सिविल मिलिट्री का एक बैलेंस भी होना चाहिए। और उसके लिए क्या चाहिए कि पॉलिटिकली इंसाइट किसी में भी नहीं है जी। आप देखते हैं मैं कभी किसी पार्टी में हूँ, कभी किसी पार्टी में हूँ, और इलेक्शन आने के बाद ये बातें अब तो बहुत आम हो गई। पहले छुपी हुई होती थी, अब हो रहा है साडिगल हो गई है। तो सीधी सी बात है जी, सीधी सी बात है। यही वहाँ हमारे बॉर्डर लेकिन नवाब साहब वो जो साडिगल हो गई है वो हमें इलेक्शंस में नज़र तो नहीं आया। मतलब मियाँ साहब इतनी दूर से ट्रैवल करके पाकिस्तान आए, फिर एक नैरेटिव दिया गया साडिगल हो गई है। इलेक्शन से एक दिन पहले अखबारात में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मियाँ साहब आए भी नहीं, तो फिर क्या करने आए थे आपके ख्याल में मियाँ साहब इतनी दूर से? देखिए, अब इस मुल्क का मसला ही यही है, साडिगल हो गई है। फिर उसके बाद पाकिस्तान को नवाज दो, नवाज आएगा ठीक कर देगा मामला को, सबको ठीक कर देगा। हमको चाहिए नवाज था, दे दिया शहबाज, ठीक जी। उसके बाद फिर ये कि वो खुद कह के आए कि मैं लिख के देता हूँ, मैं वज़ीर आज़म चौथी बार वज़ीर आज़म बनूंगा। मैं आपको बताऊँ, मैं आई वॉज यंग, मैं अपने वालिद को ले जा रहा था गवर्नर हाउस, वो ओथ लेना था उन्होंने। तो उन्होंने कहा जब तक मैं ओथ ना लूँ तुम किसी को मत बताओ कि मैं ओथ ले रहा हूँ। इसमें क्या था उन्होंने मुझे बताया, लंबी बात है, मैं आपसे ज़्यादा अर्ज़ नहीं कर सकता। लेकिन ये देखिए, अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू टेक ओथ, मैं उनके साथ हूँ, उनको छोड़ के आता हूँ, और मुझे कहते बाहर जाके मत बताना किसी को कि मेरा वालिद चीफ मिनिस्टर का ओथ ले रहा है। मुझे कराची से फ़ोन आया कि भाई मुबारक हो। तो उनको समझ में नहीं आई बात, उन्होंने अपने आप को ख़राब करना था, ख़राब हो गए पॉलिटिकली। इनको अल्लाह ने ताकत दी है, उनका ताल्लुक यहीं से है जिसको इस्तेमार कहते हैं। ऐसे ही लीडरों की वजह से और ऑफिसरों की वजह से ये है कि क्योंकि उनकी से है तो अगर वहाँ पे करते, ये रोड की मैं बात करता हूँ, अगर वहाँ करते, आसिफ अली जरदारी जैसे भी थे, जैसे उसके बारे में लोग कहे, लेकिन उन्होंने पहले टेन्योर में अपने जब 18वीं तरमीम हुई, NWFB नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अंग्रेज़ ने नाम तो दिया था लेकिन सूबे का नाम तो ये नहीं होता। उन्होंने वो नाम खैबर पख्तूनख्वा दे के, पख्तूनख्वा उन्होंने नाम दिया, लेकिन मियाँ साहब ने अपनी तरफ से खैबर भी कहा कि नहीं ये भी डाल दो उसके अंदर, उन्होंने डाल दिया। तो वो किरप ख़त्म हो गई। अब वहाँ पे कॉन्फ्रेंस जो हैं उनको कम अज़ कम एक इशू का जो हो गया, रिड्रेस हो गया, तो वो उसके बाद उसकी बात नहीं करते। तो यहाँ से भी ऐसे होता, रोड हमको देते। मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा, मैंने कहा कि हम मोटरवे नहीं बनाओ, हमारे लिए हाईवेज़ बनाओ इसी स्टैंडर्ड की, डुअल कैरेज हो, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। हम काला रोड देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक हो गया जी। हमारे पास रोड्स नहीं है जी। कुछ और सवाल जी पब्लिक ऑडियंस से जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अमात अल्लाह था, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पार्ट 2 का स्टूडेंट हूँ लॉ का। तो मेरा नवाब साहब से क्वेश्चन ये है कि सर, जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था, तो अब ये जो 75 ईयर्स का टर्न्योर जो पाकिस्तान ने गुजारा, इसमें काफ़ी सूबों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, और कुछ सूबे जो हैं जिनमें डेवलपमेंट हुई लेकिन उस लेवल पर डेवलपमेंट नहीं हुई जिस लेवल पर होनी चाहिए थी। तो मेरा आपसे मेन क्वेश्चन ये है, क्या ये डेवलपमेंट ना होने की मेन वजह क्या थी? जो ट्राइबल एरियाज़ हैं और जो उनके ट्राइबल चीफ्स हैं, वो हुकूमत को वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करने देते, या वो हुकूमत के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते, या हुकूमत जो है वो ख़ुद ही इनके मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहती? और मेरा जो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अब वहाँ पर आपके जो गवर्नमेंट बनी है बलूचिस्तान के अंदर, उसका क्या मोटो है कि वो बलूचिस्तान के लोगों के लिए, लोगों की फलाह के लिए, और वहाँ पे डेवलपमेंट किस तरह करना चाहती है और किस तरह चीज़ों को आगे लेके चलना चाहती है? थैंक यू सर। बड़ी मेहरबानी आपकी जी। आपको अर्ज़ करूँ कि ये गवर्नमेंट जो है, जो बनी है, पहले आखिरी सवाल का जवाब देता हूँ इनके, ये गवर्नमेंट वही करेगी जो पिछली गवर्नमेंट्स कर रही थी, ठीक है जी। उन्होंने कोई अच्छा नहीं करना, अच्छा करते तो हम आज इस हाल में नहीं बैठे होते जी। मुझे अगर बलूचिस्तान से यहाँ आना है, आपके लाहौर आना है, कराची जाना है, किसी और शहर जाना है, मुझे बहुत सोचना पड़ता है कैसे जाऊँ। ट्रेन अच्छी नहीं है हमारे पास, जहाज़ हमारे पास नहीं है, एयरपोर्ट्स नहीं है, जहाँ से जाना हो, कोयटा जाना होगा या सक्खर जाना होगा, ये सारी मुसीबतें हैं। अब मसाइल हमारे बहुत ज़्यादा है जी। सारा मसला ख़राबी किस चीज़ का है, इसमें सब वो है कि सब पे इल्ज़ाम आता है, मुझ पे भी आता है, आप पे भी आता है, आप स्टूडेंट हैं, हैदराबाद खान पे भी आएगा, ये होगा। बलूचिस्तान सबसे पहले तो ये सोचे कि बलूचिस्तान है क्या। 47 में आज़ाद हुआ तो ठीक था, एट पार था, कोयटा बहुत खूबसूरत शहर था, उसको लिटिल लंदन कहते थे, साफ़ सुथरा बेहतरीन। अभी आप जाके देख लीजिए क्या हुआ। ये तरक्की मैंने जैसे पहले कहा कि इसमें सलीका नहीं है जी। खाने का भी सलीका होता है कि कोई तरीके से खाए, दस्तरखान पे कपड़े ना ख़राब करे, मुँह से सालन ना गिर रहा हो,
तो वहाँ पे यही होता है जी। फिर मास्टर ट्रेनर्स आते हैं, वो सिखा के चले जाते हैं। अंग्रेज़ के ज़माने में यही था, लेकिन अंग्रेज़ के ज़माने में वो इंतज़ाम सही था। हमारे एक चीफ मिनिस्टर कॉम्परस ने वो कहा, उन्होंने कहा कि जी बलूचिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हैदर साहब ने फरमाया, बिल्कुल मसाइल हद से ज़्यादा हैं। कंपाउंड मसाइल है, कंपाउंड से मुराद ये है कि हर दिन एक मसला, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट लगती है बैंक में, आप लोन लेते हैं, तो इसी तरह से कंपाउंड मसाइल, एक दिन अगर मसला हल नहीं किया आपने, नेक्स्ट डे वो 2 मसाइल के साथ बढ़ जाता है। तो वसाइल बिल्कुल कम हमारे पास का वसाइल नहीं है जी। वो वसाइल जो आते आते ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर उन्होंने फरमाया कि जनाब हमारा सबसे बड़ा मसला बद इंतज़ामी है, हमारा सबसे बड़ा मसला बद इंतज़ामी है। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैं फोरम में बैठा हुआ था ऑडियंस में, तो मैंने कहा जनाब आप ये तो बताएं डॉक्टर साहब कि मसाइल तो हमको पता है बहुत ज़्यादा है, वसाइल भी हमारे पास नहीं, कोई वसीला नहीं है हमारे पास, तो बद इंतज़ामी के लिए आप मुझे बताएं। मैं हैरान हूँ कि बद इंतज़ामी को ठीक करने के लिए कौन सा वसीला चाहिए, उसके लिए तो पैसा टका नहीं चाहिए होता है, उसमें तो आपको सलीका और हुनर चाहिए कि आप अपनी बद इंतज़ामी को ठीक करेंगे तो तरक्की भी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि लोग यहाँ से जो बड़े ऑफिसर्स वहाँ आते हैं, उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया हमारे लोगों को भी। हम फिर क्या कहते हैं, मैंने कहा था जैसे पहले आपसे कि हमारी ज़मीन बंजर खुश्क, बारिश पे कभी नहीं हुई, अब बारिश बहुत हो रही है जी। अभी आपको मैं बताऊं, पैसा जो आता है ठीक ठाक आता है, लेकिन उसमें फिर आपको पता है वो माँ का दूध है कि जी जो हिलाल है हम पे कमीशन, माँ का दूध हिलाल हम पीते हैं, उसका कोई वो नहीं होगा। तो आप साहब वो जो आपने अप्रोच की बात की, मैं चाहूँगा मैं ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तसरन अगर आप वो वाक़या भी एक लाइटर नोट पे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें, जो आपके वालिद साहब को आपके वालिद साहब के ड्राइवर ने जी, तो वो अप्रोच तो खैर सर्टेनली प्रिवेल कर रही है हर जगह ही, लेकिन वो ज़रा वाक़या अगर आप शेयर एग्जैक्टली ऐसे है जी। हज़रत खान बता रहे हैं, मैं किताब एक लिख रहा हूँ, उसमें ये होगा। मेरा एक ड्राइवर था, हमारा एक ड्राइवर था, उसके भाई को बीहेड किया गया था, गला काट के कत्ल कर दिया गया था। वो हमारे कबीले से ताल्लुक़ रखता था। बाबा ने मेरे उसका फ़ैसला किया और उसके बाद फिर वो छोटा भाई उसका मेंटली डिरेंज हो गया थोड़ा सा। ड्राइवर की आती थी इसको, जब बाबा स्पीकर बने उसको बुला के ड्राइवर लगा दिया सूबाई असेंबली में। उसके बाद जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उनको वो साथ अपने ले गए चीफ मिनिस्टर के पूल में भी, चलो हमारे साथ ही रहेगा। तो वो क्रैक था बेचारा, इतना पता था कि ये नवाब है, ये उसका बेटा है, ये फलाना है। तो एक दिन बाबा निकल रहे थे अपने ऑफिस जाने के लिए, तो उसने गाड़ी टेढ़ी खड़ी की हुई थी और वहाँ पे धोया हुआ तब गंद किया हुआ था। तो बाबा ने उसको जाते जाते थोड़ा सा झाड़ पे लगी, ये क्या करते हो, सही तरीके से काम करो। तो उसको बुरा तो लगा बेचारे को। जब बाबा गए, कॉन्वॉय निकल गया, तो मुझे कहता है यार गौस बख्श देखो नवाब साहब को, बादशाह आदमी है, इसकी कच्ची नौकरी है, मेरी पक्की नौकरी है, कच्ची नौकरी और पक्की नौकरी का, ठीक है जी। तो ये तो दोबारा इलेक्शन जीत के आएगा तो वज़ीर आला बनेगा, तो मैं तो हूँ, मैं तो पेंशन भी लूँगा। तो हम फिर हंसते थे, उसको छेड़ते थे। बाबा भी बड़ा, मेरा चीफ सेक्रेटरी था जी जब मैं चीफ मिनिस्टर था, वो भी यही कहता था कि बस हौला रखो हाथ, अर्जी है। अब आप देख लें कि वो 22 ग्रेड का चीफ सेक्रेटरी, ये बेचारा ड्राइवर की पता नहीं क्या होती है, मुझे नहीं पता। तो ये सोच जो है, ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हर जगह अब आ चुकी है। नीचे वाली सोच तो चलो समझ में आती है, जो ऊपर वाली से आ रही है, उसने मुझे फेल करने के लिए बड़ी कोशिश की। अल्लाह ने मुझे कुछ सलाहियतों से नवाजा है, मैं सीधा क्लियर निकल गया। तो वो सोच पंजाब से आई थी जी, तो उसमें आपका कसूर थोड़ी है, वो 22 ग्रेड पंजाब से आया था। फिर कहीं ना कहीं पंजाब आ गया ना, आपसे मुझे ब्रेक लेना है। नाज़िम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। सॉरी जी, फैक्ट्स के लिए हकीकत बोलना पड़ेगी, मुझे कोई इशू नहीं, मैं अभी भी बात करता हूँ।